हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैफोनिफिकेशन और रेंसिडिटी ऑफ ऑयल्स के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करा था कि भाई हाइड्रोजनेशन क्या होता है, हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस हमने पढ़ी थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सैफोनिफिकेशन के बारे में। ठीक है, सैफोनिफिकेशन क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। ठीक है, देखिए सैफोनिफिकेशन मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, सैफोनिफिकेशन को हम कहते हैं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। क्या कहते हैं? एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अर्थात जब हाइड्रोलाइसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइन, एल्कलाइन, एल्कलाइन मतलब बेस, बेसिक भी कह सकते हैं इसको, एसिड बेस वाला बेस। ठीक है, बेसिक हाइड्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब आप कोई बेस यूज कर रहे हो हाइड्रोलाइसिस के लिए, ये होता है आपका सैफोनिफिकेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई फैट ले लें, ठीक है, जैसे हम कोई फैट ले लेते हैं, हमने लिया है CH2OCOR। ठीक है, ठीक, ये है कोई भी फैट या ऑयल, कुछ भी मान लो। ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसी बेस के साथ, बेस में हम ले लेते हैं NaOH, NaOH के 3 हैं तो 3 मोल लेते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या ऐसे पसंद नहीं है तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, जिससे और क्लियर हो जाएगा। NaOH 3 बार लिख लीजिए, मतलब NaOH और NaOH। क्या बात सबको क्लियर हुई? ठीक है, ये रिएक्शन बता रहा हूँ मैं। ये क्या है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, तो क्या होगा आपका, तो आपका इतना मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। कितना मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा? इतना, ये आपका निकल जाएगा बाहर। ठीक है, क्या ये सबको क्लियर हुआ? और यही आपका तीनों में बाहर निकलेगा, एक में नहीं, तीनों में बाहर निकलेगा इस तरह से। एक ये हो गया, एक इसको भी आप बाहर निकाल दीजिए, ये वाला, और एक ये भी बाहर आ जाएगा आपका इस तरह से। ठीक है, और जो आएगा, जो ये आया है, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, क्या आया है आपका? RCOONA। अभी देखिए, ठीक है, R-COONA और R-COONA। ठीक है, ये क्या है आपका? इसको हम अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो बचा है वो लिख दीजिए, CH2 और OH। ठीक है, इस तरह से CH2OH, फिर नीचे क्या बचा? CHOH। ठीक है, नीचे बचा CHOH और फिर अगेन CH2OH। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये है आपका ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल। और ये है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। देखिए यहाँ पर एक चीज़ जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं यहाँ पर Na ही हम लें, हम यहाँ पर पोटेशियम भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये पोटेशियम सॉल्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सोप। ठीक है, सैफोनिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, सोप भी बोलते हैं इसको आप। ठीक है, तो सोप भी ऐसे ही बनाया जाता है, साबुन। ठीक है, साबुनीकरण। अभी देखिए क्या बोल दिया मैंने हिंदी में। ठीक है, ये क्या है आपका? सैफोनिफिकेशन है। सैफोनिफिकेशन मतलब क्या होता है? अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँगा सैफोनिफिकेशन वैल्यू बताओ क्या होती है, या सैफोनिफिकेशन क्या प्रोसेस होती है, आप सीधे सीधे लिखोगे, सीधे सीधे बोलोगे एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेस, उसको हम बोलते हैं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, और उसी को हम बोलते हैं सैफोनिफिकेशन। ठीक है, क्या सबको क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल। देखिए रेंसिडिटी क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। रेंसिडिटी मतलब खराब हो जाना। ठीक है, रेंसिडिटी को विकृत गंधिता भी कहते हैं हिंदी में।
ठीक है, आपने अगर कहीं पे हिंदी मीडियम में है अगर आप, तो आपने पढ़ा होगा रेंसिडिटी मतलब विकृत गंधिता। मतलब जैसे कभी कभी आपने देखा होगा फैट और ऑयल्स में, बटर वगैरह में से स्मेल आने लग जाती है बहुत दिनों तक अगर हम उसे रख दे, तो इसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। अब ये रेंसिडिटी होती क्यों है? दो रीजंस के वजह से होती है। पहला है आपका हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी और दूसरा है आपका ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी और ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी के बारे में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी में क्या होता है, जब भी कोई आपका फैट है या ऑयल है ना, जैसे बटर, यहां पर एग्जांपल ले लें, बटर के अंदर जो ग्लिसराइड्स होते हैं उनकी रिएक्शन जब हम वाटर के साथ कर लें, वाटर मतलब डायरेक्ट वाटर के साथ तो करेंगे नहीं, हम जो है मॉइस्चर के साथ करेंगे, ठीक है, या एयर के साथ करेंगे, तो उनमें रेंसिडिटी आ जाएगी। मतलब ये सिंपल वही बात है कि मैंने कोई बटर लिया और वो बटर को मैंने कुछ टाइम तक खुला रख दिया, काफ़ी टाइम तक, ठीक है, तो उसमें रेंसिडिटी आने के चांसेस रहेंगे, इसीलिए उसको बंद करके फ्रीज वगैरह में रखा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा, अगर हमने खुला बटर रखा हुआ है तो उस बटर के अंदर जो ग्लिसराइड्स हैं वो ग्लिसराइड क्या करेंगे, एनवायरनमेंट में जो मॉइस्चर मौजूद है जो एयर मौजूद है उसके साथ रिएक्ट कर देंगे और रेंसिडिटी क्रिएट कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? अब इसकी रिएक्शन है, रिएक्शन को ध्यान से समझिएगा। मैं ग्लिसराइड ले रहा हूं जो प्रेजेंट है आपके बटर में, ठीक है, CH2O, ये इसका केमिकल स्ट्रक्चर है, CO, CH2 का होल ट्वाइस CH3। ठीक है, लिख लेता हूं पूरा। ठीक है, ये क्या है आपका, इसका जो नाम है, इसका नाम मैं लिख देता हूं ग्लिसराइड्स। ठीक है, ग्लिसराइड्स। और ये ग्लिसराइड कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन बटर। ठीक है, बटर में प्रेजेंट है। अच्छा, अब इसकी रिएक्शन जब हम करेंगे वाटर के साथ, मतलब एनवायरनमेंट में मॉइस्चर के साथ, एनवायरनमेंट में मॉइस्चर मतलब वाटर मतलब HOH लिख लेते हैं इसको हम। ठीक है, HOH, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं अभी मैं बताऊंगा, HOH। ठीक है, जब भी हम इनकी रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, आपका क्या चीज़ अलग हो जाएगी आपकी, जैसे हमने वो पढ़ा था ना सेपोनिफिकेशन में, उसी की तरह सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, ये ध्यान से समझिएगा, OH अलग हो जाएगा। अब देखिए, OH अलग हो जाएगा, H अलग हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा आपका, ये बचेगा आपका CH3 CH2 का होल ट्वाइस COOH। इस तरह से इसको मैं अगर एक साथ लिख दूं तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से ये पूरा, ये और ये देखिए, इतना अलग हो जाएगा, इतना क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, और जो बाकी बचा है वो आप लिख दीजिए। बाकी क्या बचा आपका, बाकी क्या बचा है आपका, अब इसमें ना दो चीज़ें हैं, या तो आप O को इसमें इंक्लूड कर रहे हो तो कर सकते हैं, वरना ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। CH2OH, ठीक है, इस तरह से CH2OH, CHOH और CH2OH। ये तो आपको पता ही है किसका स्ट्रक्चर, हमने पहले भी पढ़ा था, ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का। प्लस जो आएगा आप उसको लिख दीजिए, जो बचा हुआ है, बाकी क्या बचा हुआ है, CH3 CH2 का होल ट्वाइस COO। एक्चुअली ये थोड़ा सा छोटा हो गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, प्लस अगेन लिख रहे हैं CH3 CH2 का होल ट्वाइस COOH। इस तरह से क्या बात सबको क्लियर है? अच्छा, इसमें मैंने एक गलती कर दी है, मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला स्ट्रक्चर गलत बना दिया, यहाँ पर 6 है, तो इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, बाकी सब सेम है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं कैप्राइलिक एसिड। इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्राइलिक एसिड। कैप्राइलिक एसिड ये क्या है, ये वो स्मेल है, अनप्लीजेंट ऑर्डर, अनप्लीजेंट ऑर्डर है ये, जिसकी वजह से स्मेल आती है। यही वो कंपाउंड है जिसकी वजह से हमें बटर में से स्मेल आ रही है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इसमें एक कैटालिस्ट भी वर्क करता है यहाँ पर, वह है आपका लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम,
ठीक है, लाइपेजेस। ये लाइपेजेस कहाँ से मिल रहे हैं आपके? ये मिलते हैं आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ मिल रहे हैं? इन्वायरमेंट में। मतलब इन्वायरमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसमें से लाइपेज एंजाइम जो रिलीज होता है, वो लाइपेज एंजाइम भी एज एन कैटालिस्ट वर्क करते हैं। कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो लाइपेज एंजाइम भी आपके इन्वायरमेंट में है, वाटर भी, मॉइस्चर भी आपके इन्वायरमेंट में है, दोनों मिलके जो है इसकी रेंसिडिटी को बढ़ा देंगे। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी। क्या बात सबको क्लियर हुई? उसके बाद सेकेंड है आपका ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। देखिए ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी क्या होती है? ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी में क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो जाती है, नाम से ही पता लग रहा है ऑक्सीडेटिव। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका, अब ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, ये जब आप एग्जाम में आएगा तो आपको ये स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है दिमाग में रखने का, जैसे आप याद करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, लिख लिख के याद करोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम है आपका ओलिक एसिड। ठीक है, ये आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लिसराइड से आपको मिलता है। ठीक है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या होता है? ये 2 मोल हमने ऑक्सीजन के ले लिए, मतलब 4 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन तो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे शिफ्ट होंगे? ये बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 ऑक्सीजन यहाँ हो जाएंगे, मतलब COOH यहाँ हो जाएगा, यहाँ भी COOH हो जाएगा, और वो दोनों अलग अलग करके आप लिख दीजिए। कैसे? 2 बन जाएंगे ना, एक तो ये बन गया आपका, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ये वाला पूरा कंपाउंड ये अलग हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा? CH3 CH2 का होल 7 C और 2 H यहाँ चले गए इसके पास, तो ये हो जाएगा COOH। ठीक है, प्लस वैसे यहाँ पे भी होगा, यहाँ से लिखिए आप इसको COOH CH2 का होल 7, और फिर यहाँ पर जो CH था इसमें यहाँ से 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गए। ठीक है, 2 ऑक्सीजन यहाँ आ गए, मतलब इसको मैं लिख देता हूँ O2, और 2 ऑक्सीजन यहाँ चले गए इसके पास O2, 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? सीधे सीधे COOH। क्या बात सबको क्लियर हुई? ठीक है, ये क्या है? ये भी दोनों जो है एक अनप्लीजेंट ऑडर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसका नाम हो जाता है आर्जिलिक एसिड। ठीक है, इन अनप्लीजेंट ऑर्डर ये देता है। मतलब ये क्या है? आपके दोनों ही नहीं बनने चाहिए। ये जब भी बनेंगे ये हो, चाहे जो ये वाला है, ये कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड, ये भी नहीं बनना चाहिए। इनके वजह से क्या होती है? आपकी रेंसिडिटी होती है, प्रोडक्ट खराब होता है। ठीक है, तो हमने आज पढ़ा है कि भैया, सबसे पहले हमने पढ़ा सैपोनिफिकेशन क्या होता है, हम कैसे सोप, एक तो सोप बनता है उससे, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, और एक ग्लिसरॉल बनता है, और दूसरा हमने पढ़ा रेंसिडिटी क्या होती है। रेंसिडिटी भी 2 टाइप की होती है, पहला हमने पढ़ा हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी और दूसरा हमने पढ़ा ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।